हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद सोफ्टू। आज हम पढ़ने वाले हैं द थीफ स्टोरी और ये स्टोरी बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस चैप्टर में सिर्फ दो मेन कैरेक्टर्स है। सबसे पहला जो कि एक चोर है और जो सिर्फ 15 साल का है, लेकिन इसने बहुत सारी चोरी की है और ये अपना असली नाम किसी को भी नहीं बताता है। जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम अनिल और वो 25 साल का है, काफी दयालु है, काफी स्वीट एंड सिंपल सा है और काफी लंबा भी है। हेलो, मैं चोर हूँ और मैं सिर्फ 15 साल का हूँ। सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो रेसलिंग मैच देख रहा है और उसका चेहरा देखकर ही लग रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है जिसे मैं बहुत आसानी से चोरी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पहले उससे करनी होगी दोस्ती। लेकिन दोस्ती करने के लिए तो पहले मक्खन लगाना होगा, तो चलते हैं। हे ब्रो, तुम्हें पता है कि तुम एक रेसलर जैसे दिख रहे हो। मैं कभी कभी रेसलिंग कर। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम पूछ रहे हो? मेरा नाम है हरी सिंह। हरी सिंह का असली नाम हरी सिंह नहीं है, वो हर महीने अपना नाम चेंज करता रहता है। अब अनिल वहां से उठकर जा रहा है और हरी सिंह अनिल का पीछा कर रहा है। हेलो अगेन, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ही, मुझे आपके लिए काम करना है, लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? हाँ, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। इसके बाद अनिल हरी सिंह को अपना घर ले जाता है जो जमुना स्वीट्स शॉप के ऊपर है। देखो, इधर बालकनी है, तुम उधर सो सकते हो। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तो जब मैं रात को खाना बनाता हूँ वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता और अनिल उसे स्ट्रीट डॉग्स को दे देता है। अनिल मुझसे कहता है कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल मुझे खाना बनाना सिखाता है और मेरा नाम लिखना भी सिखाता है, और उन्होंने यह भी कहा कि वो मुझे जल्दी फुल सेंटेंस एंड नंबर्स को सम भी सिखा देगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार जब मैं एजुकेटेड मैन की तरह बन जाता हूँ तो मैं हार्ड वर्क करके पैसा कमा सकता हूँ। मैं रोज सुबह चाय बनाता था और बाहर जाकर डेली सप्लाईज लाता था। सप्लाईज लेने के टाइम पर मुझे 2-4 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाता था जो मैं अनिल को नहीं देता था। हालांकि अनिल को पता था कि मैं उसे नहीं देता, लेकिन वह इतना ज्यादा नहीं सोचता था। आप जानते हैं कि अनिल को रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता था, वह इरेगुलर कमाई करता था। हो सकता है वह किसी मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए काम करता हो। जब वो कोई अच्छा आर्टिकल लिखता था या कोई बुक पब्लिश करता था तो उसमें ह्यूज अमाउंट में पैसा मिल जाता था, और जैसे ही अनिल को वो चीक मिल जाता वो अपने दोस्तों के साथ जाता और सेलिब्रेट करता, पार्टी करता। एक दिन अनिल चेक लेकर घर पर आता है और मैंने अभी तक कोई बड़ी चोरी नहीं की थी और ये बहुत अच्छा मौका था चोरी करने का। और आप जानते हैं कि अनिल मुझ पर बहुत विश्वास करता है, यहाँ तक कि उसने अपने घर की चाबी भी मुझे दे रखी है। बेसिकली अनिल बहुत लापरवाह। आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस है, मैं फिर भाग जाऊंगा। वैसे भी अगर ये पैसा अनिल के पास रहेगा तो वो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट मनाएगा और खर्च कर देगा। रात हो जाती है और अनिल सो रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। चोर पैसा निकल रहा है, तभी अनिल का चेहरा उसकी तरफ हो जाता है और ये देखकर चोर हकाबका हो जाता है और पैसे निकल के रोड की साइड भाग जाता है और वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और बिना टिकट सीधी ट्रेन में चला जाता है। और तभी उसे पता चलता है उसका पास टोटल 600 रुपए है। ट्रेन तो आ चुकी है, लेकिन पता नहीं मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। अब तो ट्रेन मेरे सामने से जा भी रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब मैं कह जाऊंगा इस सिटी में तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। वैसे मेरे पास पैसे तो हैं कि मैं किसी होटल में जा सकता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देखकर मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। यही सब सोचते सोचते जो चोर था वो बाजार की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कि यह चोर कैरियर मैन उसने कितनों को लूटा है। जो लालची व्यक्ति होता है उसको डर होता है कि कहीं कोई उसका पैसा लूट ना ले, पैसा ही उसके लिए सब होता है। और वही चोर अगर एक अमीर व्यक्ति को लूट लिया जाए तो उसके अंदर एक गुस्सा की फीलिंग होती है, मेरा पैसा कैसे चोरी कर लिया। और वही चोर अगर एक गरीब व्यक्ति को लूटा जाए तो उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस की भावना होती है कि पैसा चोरी हो गई तो क्या कर सकते हैं।
यही सब सोचते सोचते वो सोचता है कि अनिल कैसा महसूस करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसका सारा पैसा चोरी कर लिया। उससे लगेगा कि उसने धोखा दिया है। बेसिकली अनिल के अंदर सैडनेस का फीलिंग होगा। अनिल के अंदर जो फीलिंग होगा वो अलग होगा एक लालची, अमीर और गरीब व्यक्ति से। और वो चोर ये भी सोचता है कि आज तक किसी ने उस पर इतना भरोसा नहीं किया जितना अनिल ने किया था। तो यही सब सोचते सोचते जो चोर होता है वो मैदान की तरफ चलते चलते जा रहा है। मैं चलता चलता एक मैदान की तरफ पूछता हूँ जहाँ पर एक बेंच रखा होता है। नवंबर का मंथ था और बहुत ठंडी थी कि तभी बारिश शुरू होती है। मेरा शर्ट इवन पजामा पूरी तरह से भीग जाता है। इवन जो नोट होता है, पैसा होता है, वो भी भीग जाता है। मैं सुबह उठता, अनिल मुझे 2-3 रुपए देता और कहता जाओ सिनेमा में मूवी देखने जाओ। लेकिन अब तो सारे पैसे ही हैं, ना ही मुझे खाना बनाना पड़ेगा और ना ही मार्केट जाना होगा। अब मैं आराम से पैसों से कुछ दिन तो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब तो मुझे सेंटेंसेस भी नहीं लिखना पड़ेगा। ओह, ये मैंने क्या कर दिया। अब मैं कभी एजुकेट नहीं बन पाऊंगा। मैं चोरी करने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं इतना इंपॉर्टेंट बात भूल गया। मैं खुद से एजुकेट हो जाता। अगर मैं खुद से सेंटेंस लिखना सीख जाता, हो सकता है मैं खुद से ये 50-50-100 के नोट कमा पाता। वैसे भी चोरी करना, पकड़े जाना बहुत आसान काम है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक एजुकेट व्यक्ति बनना, एक क्लीवर व्यक्ति बनना बहुत कठिन काम है। मैं तो वापस से अनिल के पास जाना चाहता हूँ। मुझे पढ़ना है, लिखना है। मैं जल्दी से अनिल के घर जाना चाहता हूँ। तो मैं वहां से भागकर अनिल के घर चला गया। अगली सुबह जैसे ही वो चोर उठता है, वो देखता है जो अनिल है उसने पहले से ही चाय बनाकर रखी हुई है। और अनिल जैसा ही टर्न होता है, 2 अंगुलियों आगे की तरफ बढ़ता है और उस उंगलियां के बीच में एक 50 रुपए का नोट रखा हुआ था। और अनिल जोर से कहते हैं कि अब तुम्हें रोजाना तुम्हारे काम के लिए पे किया जाएगा। जैसा ही वो चोर है वो पैसों को हाथ में लेता है, उसे एहसास हो जाता है कि अनिल को पता चल चुका है कि उसने चोरी करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो नोट था वो अभी तक गीला था। लेकिन अनिल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, ओके? हाँ, फाइनली इस बार मुझे स्माइल देते हुए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। शायद मैं एक अच्छा व्यक्ति बन चुका हूं। और ऐसे ही ये प्यारा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।